लेते हैं। ऐसे 66,000 नहीं 66 सागर तक 66 सागर तक ये यूं ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, सम्यक दर्शन नहीं छूटता। एक स्थान पर ये भी लिखा धौला में आया था कि इतने काल तक अवस्थित अवधि ज्ञान भी रह सकता है, इतने काल तक अवस्थित अवधि ज्ञान भी रह सकता है। वह अनुगामी बना हुआ वह केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक के लिए अवस्थित अवधि ज्ञान रह सकता, लेकिन फिर भी वह अवसर एक अंतर्मुख के लिए प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर बाद में आप क्षपक श्रेणी आदि प्राप्त करो, बहुत दुर्लभ है। चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, कोई भी काल हो, आत्म ध्यान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु। नवऋण सुलो विहत्तस्य एकत्तस्य, वह एकत्व जो है एक प्रकार से अपने आप में ही लीन होने की स्थिति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लोक में यदि दुर्लभ है तो सब कुछ सुलभ है, किंतु वीतराग सम्यक तप बहुत महत्वपूर्ण है। वह तप यदि नहीं मिल रहा है तो आचार्य भगवंत कुंद देव कहते हैं कि हे श्रमण शुभोपयोगिन, हे शुभोपयोगी श्रमण, उस शुद्धोपयोगी श्रमण के पास जाकर के बैठ तो जा। प्राप्त नहीं करना चाहता है क्या? नहीं, प्राप्त तो करना चाहता हूं, तो भूमिका बना ले। कैसे बना लूं? कि उन मुनि महाराजों के पास जाकर के बैठ जा जिसके पास शुद्धोपयोग की भूमिका अंतर अंतर मुहूर्त में बनती रहती है। उनकी चेष्टा कैसी होती देख तो ले। तुमने दुकान तो खोल दी, लेकिन दुकान के महत्व को नहीं समझा। कोई पहले ज्वार बाजरा बेचने वाला कोई व्यापारी था, किराना दुकानदार, और उसको बहुत कुछ पैसा मिल गया। और एक दोस्त था उसका, वो भी व्यापारी था लेकिन जोहरी का कर रहा था। उसने कहा ज्वार मक्का बेच रहे हो, बाजरा बेच रहे हो, उठक बैठक करते हो, हमारे जैसे कर लो। तो क्या उसकी आदत पड़ी हुई थी, उसके लिए हमारे पास आकर के बैठ जा। तो ग्राहक की ओर ही देखता रहता, तो वो बार बार ग्राहक आते ही उठ करके खड़ा हो जाता, हाँ अब आएगा ग्राहक, इनसे देख लेना, पूछ लेना। और वह मित्र कहता है बैठ जा, तुम दुकान की बात कर रहे हो, तुम बैठने के लिए कहता है ऐसा थोड़ी। अरे बैठ जा। ग्राहक आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन वो जौहरी की दुकान में सेठ साहब खड़े नहीं होते, नहीं समझे। और ग्राहक की ओर देखा नहीं जाता, ग्राहक की ओर देखने से इनको बेचने की पड़ी है ऐसा समझ लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ माल नहीं है। नहीं, हम सुन करके आए आपके यहाँ माल है, बहुत अच्छा है, लेकिन सुना है भैया ने कहा था कि हाँ हाँ देख लेंगे, लेकिन वो तो लगभग बयाना तो आ चुका है, वो दिखाने की तो बात ही नहीं। इतनी गंभीरता जोहरी की दुकान वालों के पास रहती है, वो तकिया को कभी छोड़ते ही नहीं, और वह तकिया के सामने ऐसे झूमते ही रहते हैं। ग्राहक नहीं भी आए तो उनको कभी चिंता नहीं होती, एक आध वर्ष में एक आध ग्राहक भी आ जाता है तो काम हो जाता है। और ये ज्वार बाजरा बेचने वाला उठक बैठक कर रहा, उठक बैठक अप डाउन कर रहा। अप डाउन करने की बात नहीं होती, बैठ जा। ये कौन सी दुकान है, खाली बैठे रहो। तुम ये तो समझना है, बाजरा और गेहूं बेचने वाला क्या करता, बाजार के दिन सारे बाहर जाकर के ढेर लगा देता। ऐसे कभी भी आपने देखा? मोतियों के, मानिकों की, मणियों की ढेर लगा करके रहो, और ये आप सैंपल के लिए ले लो।
क्यों हंस रहे हो भैया? गलती तो नहीं हुई? तो ये उस श्रवण के लिए कहा जा रहा है, शुद्धोपयोगी श्रवण के पास जाकर के बैठ जा, ऊपर को मत देखो, तुम्हारा रूप और उनका रूप एक है, लेकिन उपयोग में बहुत अनेकता है। वो क्या है? बैठने से ज्ञान होगा। उनकी दृष्टि, उनकी मुद्रा, उनकी चेष्टा किस ओर है। वो कभी बोले भी तो बहुत कम बोलते, ब्रोन्नपि नहीं ब्रूते। इसमें आप देखो, आप बोल रहे हैं जैसे लग रहा है, लेकिन वो बोलते नहीं। ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छते, जाते हुए भी नहीं जा रहे, पश्यन्नपि न पश्यते। और कौन? स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, जिन्होंने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया, उसमें जो घटित होता है उसी को शुद्धोपयोग बोलते। बोलना पड़े और बोले, और बोलने के लिए प्रतीक्षा करे, बहुत कठिन है। एक बार बोलने की प्रतीक्षा करो तो 1-8 घंटा हो जाता है वह निर्वाह पैदा करने के लिए। एक बार बोलते हैं तो 1 घंटा यदि बोलते हैं तो बहुत कम ऐसा अवसर आता है वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। हाँ, वीतरागता की कथा यदि करता है तो उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता। बोलने से विराम करते ही वह अपने आत्मा में बैठ उतर जाता है। यह शुद्धोपयोग की महिमा है। और प्रवचन सार में बार बार उस शुभोपयोगी श्रवण के लिए कहा जाता, तुम्हारा रूप और उनका रूप दोनों एक है बाहर से, लेकिन भीतर से तो वहां ज्वार नहीं, किंतु मोती का सौदा कर रहा है। दुकान है, लेकिन दुकान होकर के भी सब दुकान एक नहीं। लेकिन बात ऐसी है, जिसने जिनेंद्र मुद्रा को धारण कर लिए उसी के लिए शुद्धोपयोग प्राप्त होगा, अन्यथा 3 काल में नहीं। क्योंकि गृहस्थावस्था में रहने वाले तीर्थंकरों को भी यह दुर्लभ रहता है, उसकी प्रतीक्षा उन्हें रहती है। यह वह दुकान है, इसमें हमेशा हमेशा करोड़ों रुपए का सौदा होता रहता है। एक समय में जो शुद्धोपयोग के साथ असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, वहां शुभोपयोग के साथ करोड़ों कोटि जन्म जब तक तपे, ज्ञान बिना न कर्म झरे जे। यह उसी शुभोपयोग के साथ कर्मों की निर्जरा तो होती, लेकिन आश्रम के साथ होती। शुद्धोपयोग के साथ वो 3 गुप्ती में होती है, उसकी सानी शुभोपयोग में जीवन में कभी भी नहीं आ सकती। और ये ध्यान रखें, इतना ही नहीं, कर्म निर्जरा तो 1 क्षण में होती है उतनी। और शुद्धोपयोग के माध्यम से बंध भी यदि सप्तम आदि गुण स्थान में रहता है तो योग्य बंध भी होता है, लेकिन वह बंध भी पुण्य बंध ऐसा होता है, शुभोपयोग जीवन पर्यंत भी कर ले तब तो भी वह शुभ बंध भी उसको नहीं संभव होता। इस क्वालिटी का बंध भी होता है। इन दोनों बातों को देख करके ऐसा लगता है कि हमें उसका बहुमान अभी कम है। उसका स्वाद एक बार आ गया तो फिर वह कभी भी कालोदनी का क्षीर नीर जो है वह पीना नहीं चाहेगा। ये निश्चित बात है। ऐसा स्वाद, ऐसा रस, ऐसी अनुभूति अन्य उपयोगों के साथ नहीं है। ऐसे आचार्य कुंद की एक गाथा में रस भरा हुआ जैसा लगता है। कौन से रस के साथ उन्होंने गाथा लिखी है तो ये ध्यान रखना, शुद्धोपयोग में सन करके जब शुभोपयोग में आए हैं तो इस प्रकार की गाथा लिखी है। शुद्धोपयोग में इस प्रकार की गाथा लिखी नहीं जा सकती, उसमें तो लिखने की क्रिया चलती है, लिखने की क्रिया तो नीचे बाद में आकर के करते। जिस समय दुकान चलती रहती